नंदलाल मौर्य। आप हमारे ये किस हमारी वाइफ का अपहरण हुआ है। आज ये 90 दिन हो गया, 3 महीना अपहरण हुए। वो ससुराल से मायके जा रही थी, दवा लेके ससुराल से मायके जा रही थी। देहली बाजार चौकी है, वहाँ से 100 मीटर दूर पे उठा लिया गया, उनको अपहरण कर लिया गया। उसके बाद अभी तक कोई सुराग लगा नहीं, कोई जांच हुई न पड़ताल हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने से मैं भटक रहा हूँ। मानव तस्कर काम वहाँ चल रहा है, मानव तस्कर वाले उठा लिए वहाँ पर मानव तस्कर काम बहुत जोरों चल रहा है, इसको सबको पता है। मानव तस्कर काम वहाँ चल रहा है, मानव तस्कर वाले उठा लिए वहाँ पर मानव तस्कर काम बहुत जोरों चल रहा है, इसको सबको पता है। 3 महीने का वक्त हो गया नंदलाल मौर्य की पत्नी को गायब हुए। सुल्तानपुर जनपद के थाना धनपतगंज में मुकदमा पंजीकृत है अपहरण का, लेकिन आज तक पुलिस नाकाम रही नंदलाल मौर्य की पत्नी को ढूंढने में। नंदलाल मौर्य का बार बार कहना है इस क्षेत्र में मानव तस्करों का बड़ा गिरोह काम कर रहा है और मानव तस्कर गिरोह ने उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नंदलाल ने अपनी आप बीती सुनाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फक्कड़ न्यूज़ में। मैं हूँ राजा राम त्यागी। देखिए पूरी कहानी खुद पीड़ित की जुबानी। जा रही थी, दवा लेके ससुराल से मायके जा रही थी। देहली बाजार चौकी है, वहाँ से 100 मीटर दूर पे उठा लिया गया, उनको अपहरण कर लिया गया। और उसके बाद अभी तक कोई सुराग लगा नहीं, कोई जांच हुई न पड़ताल हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने से मैं भटक रहा हूँ अपने लड़के को लेके। आपने इस संबंध में किन आला अधिकारी को आपने लिखित में तहरीर दी? मैंने लिखित में 2 बार डीएम साहब को, 7 बार एसपी साहब को, 3 बार डीआईजी साहब को और 3 बार आईजी साहब को, और केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री को मैंने 4 बार, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंने 3 बार, और ऑनलाइन कम से कम मैंने 10 जन सुनवाई पे 10 बार डाल चुका हूँ। कहाँ की घटना है, कब की? ये 5 अगस्त की घटना है, 5/8/2022 की घटना है। और उसको बाद उनको बाज़ार से उठा लिया गया। दिल्ली से जो चौकी है उससे 500 मीटर दूर से जा रही थी मायके, उनको उठा लिया गया, अपहरण कर लिया गया। वहाँ पर मानव तस्कर का काम चल रहा है, जोरों पे है, सबको पता है, पूरे प्रशासन को पता है, डीएम साहब को भी पता है, एसपी साहब को भी पता है चीज़ का कि वहाँ पर मानव तस्कर का काम चल रहा है जोरों से। और मैं 3 महीने से लड़के को लेके भटक रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 महीना हो गया। पंचायत कौन सी लगती है? मौर्य हूँ मैं, नंदलाल। हाँ, फतेहपुर, थाना कौन सा लगता है? धनपतगंज, धनपतगंज थाना। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। अच्छा, ये जो आपकी पत्नी है, अगर ये जो है देहली बाजार के पुलिस चौकी के 100 मीटर दूर पर मिली थी, तो आपका एफआईआर वहाँ से क्यों नहीं लिखा गया? अब पता नहीं, प्रशासन मेरे जो थाना अध्यक्ष थे बोले जाओ आपका मामला धनपतगंज का, धनपतगंज में जाके लिखवाओ। अच्छा, उसके धनपतगंज में आने के बाद आपको एफआईआर दर्ज हुआ है? हाँ, ये मतलब 20 दिन बाद कहा ना, पहले गुमशुदगी दायर हुई, उसके बाद 20 दिन बाद अपहरण का मामला दर्ज हुआ। अब आज 90 दिन हो गया, 3 महीने कोई हमें न जांच पता चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, हमें तो आज तक यही नहीं पता। 3 महीना गुजर चुका है, कुछ हमें पता नहीं क्या हुआ। सीडीआर वगैरह कुछ निकाला? सीडीआर 12 फ़ोनों को निकल चुका है। 4 फ़ोन हमारे घर का, अदर का भी निकल गया, रिश्तेदारों को भी निकल गया। सर्विलांस जांच हो गई है, लेकिन कुछ नहीं निकला है। और जेवर जेवरात कुछ लेके नहीं गई हैं, सिर्फ 300 रुपये लेके गई हैं वो। आपको लगता क्या है? हमारी तरफ से उनको उठा लिया गया। मानव तस्कर काम वहाँ चल रहा है, मानव तस्कर वाले उठा लिए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर मानव तस्कर काम बहुत जोरों पे चल रहा है, इसको सबको पता है। जब घर से निकली तो कहाँ बता के गई थी? मायके बता गई थी, मेरे फ़ोन पे भी बात हुई थी, मायके जा रही हूँ मैं। 300 रुपये दवा लेके गई हैं। अच्छा, और उसके बाद उनका पता नहीं चला अभी तक कुछ भी। रोकिए इसे फिर। ओके, फोटो बेटा ऊपर कर लो। और बेटा सम्राट सम्राट नाम है, कितनी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट मम्मी जब गई थी तो उससे बात हुई थी कि नहीं? हुई थी। क्या बोल के गई थी? मम्मी कही थी कि जब आऊँगी तो लेके जाऊँगी नानी के यहाँ। अच्छा अच्छा, आपको ये बोली कि जब मैं आऊँगी तो नानी के यहाँ लेके जाऊँगी। मम्मी को बहुत याद आती होगी। एक जन सेवक होने के नाते आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राकेश मिश्रा, सोनू मिश्रा है। ग्राम सहित? ग्राम फतेहपुर, हमारे ही ग्राम सभा के निवासी हैं नंदलाल मौर्य जी। इनके पत्नी का अपहरण का मामला है। क्या मामला है तो जांच का विषय है, परंतु हमारी जानकारी में ये हुआ है, शासन प्रशासन
इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहा है। इसलिए हमारे संगठन के किसान हैं, सदस्य हैं, ये दर बदर भटक रहे हैं। आपका संगठन क्या है? मेरा भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट सुल्तानपुर जिले का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हम नंदलाल मौर्य जी की जो भी मदद होगी यहाँ से लखनऊ दिल्ली तक गुहार लगाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो शासन प्रशासन के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन भी देंगे। अभी तक एक जनसेवक होने के नाते आपने क्या सहायता की इनकी? हमने इनकी सहायता अपने माध्यम से तो की ही, साथ में कल हम एसपी के यहाँ भी हमारी इनकी मुलाकात हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 तारीख को हमारे ज़िले में आ रहे हैं, उनसे भी हम अवगत करवाएंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो उच्च अधिकारियों को ये प्रकरण पूरा समझाएं और इसमें हमारी मदद करें। के पास मैंने आपके द्वारा जानकारी ये आई है कि आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास आप कल गए भी थे। हाँ। तो उनके द्वारा आश्वासन आपको क्या दिया गया है? मैं कल गया था 28/10/2022 को मैं गया था एसपी साहब से मिले। एसपी साहब तो 1 महीने से ही कह रहे हैं मैं एसओजी और क्राइम लगा रहा हूँ। 1.5 महीने हो गया कहते कहते। जब जाता हूँ तो यही कहते हैं एसओजी क्राइम लगा दिया हूँ, लेकिन अभी तक हमें कुछ निचोड़ नहीं निकला है। मानव तस्कर का काम चल रहा है। एसपी साहब को भी बार बार बोला हूँ, ये अपहरण हुआ है और मानव तस्कर ने उनको उठाया है। ये बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पर जोरों चल रहा है, बहुत तेजी चल रहा है। प्रशासन को भी पता है इस चीज़ का। दोनों थाने, बल्दीराय थाना भी पता है, धनपतगंज थाने पता चल रहा है कि वहाँ पर मानव तस्कर काम जोरों चल रहा है, बहुत तेजी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी का गुमशुदगी नहीं हुई है बल्कि उनका अपहरण हुआ है? उनको काना गैंग जो वहाँ पर मानव तस्कर का काम कर रहे हैं वही उठा लिए हैं उनको। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ। मैं 7 साल का लड़का है हमारे पास और 10 साल शादी हो गया। हमसे ज़्यादा कौन जानेगा? एक 7 साल लड़का है, 10 साल का मेरी शादी हुई हो गया, न जेवर जेरात कुछ नहीं ले गई। और उसके बाद CDR जांच हो गया 12 फ़ोन का, उसके बाद गहना गिट्टी यहीं पर है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ 3 महीने से कि हमारी पत्नी का अपहरण हुआ है, वहाँ से मानव तस्कर उठा लिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब जाता हूँ भरोसा दे देते हैं, थाने भी जाता हूँ तब भी भरोसा, लेकिन 3 महीना से कुछ नहीं हुआ है। एसपी साहब बार बार यही कहते हैं एसओजी क्राइम लगा दिया हूँ, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाल मौर्य, ग्राम फतेहपुर, थाना धनपतगंज, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का निवासी हूँ मैं।